ए भैया, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक राहुल यादव जौनपुरी आप सबके बीच में बड़ा बिरहा भेजली, बड़ा आशीर्वाद प्यार दुलार मिलल। एक कांड फिर से लेके आया हूँ, सुहागन बनी नागन। 4 लाइन भूमिका में कहना हो मास्टर। कि दहेज दानो बनाना बना है प्रतारण, कि धन के लोभी कुछ बिछाए है फंदा, कि अमर खानदान से अपनी बेटी को ब्याहे, कि तलाक के नाम से कुछ बनाए है धंधा। ऐसी घटना प्रकाशित हुई इस कदर, एक हंसता हुआ उजड़ा है आशियाना। अरे धन और दौलत शान शोहरत गई, लुट गई एक सुताना, मिला है ठिकाना। बारे भैया, बड़ा सुनने के मिला था दहेज दानव बना, लेकिन आज के कुछ लड़की के नाम पे धंधा बना लिए हैं। एक लाइन गजल मिलत हो मास्टर। कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहा था, यह कहा था कि अगर तुमको मुझे से मोहब्बत नहीं है, कि अगर तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं है, अरे अगर तुमको मुझसे अरे मोहब्बत नहीं है, तब प्रेमी कहले से कि हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये तो गजल के भाव रहा, लेकिन कवि जी बिरहवा में लिखत हैं कि साजन के आंगन के नागन बनी है, कि साजन के आंगन के नागन बनी है। मिटा करके सिंदूरिया भागन बनी है, कि साजन के आंगन के नागन बनी है, मिटा करके सिंदूरिया भागन बनी है। यही जैसे कहानी शुरुआत बा। लखनऊ सिटी में सतेंद्र जैन रहते हैं, पूंजीपतियों में स्थान अपना रखते हैं। एक लौता बेटा अपने माँ बाप का दुलारा है, फैक्ट्री नौकर चाकर
हे भैया, कन्नौज के रहने वाली रूबी जब से आनी होती है माही बाबू की चिंता छावे लाग। जाकर लखनऊ के रहने वाले सतेंद्र जैन के पास जाकर, जो पूंजीपतियों में नाम रखते थे, शादी के फरमाइश कैलेन और रूबी के सुंदरता के देख के और सतेंद्र जैन शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शादी के दिन बार पड़ गईल, जब बारात चलल वही समय का भाव मिलल। गीत हो। अरे अंगने में फूले फूला के नवाए नदी, कि अंगने में फूले फूला के नवाए नदी, बाजेले बधैया तुअरे पे। जब सतेंद्र जैन बारात लेके चलेन वहां तब भूत का बा। अरे तू न और गुजल मंगल गीतिया या रीतिया, कि तू न और गुजल मंगल गीतिया या रीतिया, आइल बाबा रतिया कन्नौज में। दोनों ओर मंगल गीत होत बा, बैंड बाजा बजत बा, लेकिन सखी लोग करत का है। कन्या पक्ष वाले कैले चमके खातिरदारी, लागल द्वार पूजा सखी देवे सबदारी। अरे फैल सिंदूर दाना माना बढ़ल बा प्रीतिया, कि फैल सिंदूर दाना माना बढ़ल बा प्रीतिया, आइल बा बरतिया तुअरे पे। हे बाबू, सखी सहेली गारी सब देते हैं, धीरे धीरे शादी हुई है, सिंदूर दान हो गई। और सुबेरे जब विदाई भइल, विदाई हो गई और दुल्हन जब घरे आ गई, माई अपन खुशी मनावत है। कैसे गीत हो। कि कुकुड़ों को मुर्गा बोले, कि कुकुड़ों को मुर्गा बोले, अरे छोड़ दी कलाई जी, छोड़ दी कलाई जी, काहे लसियाइल बानी भोर भइल जाई जी। भोर भइल जाई, कुकुड़ों को मुर्गा बोले, छोड़ दी कलाई, छोड़ दी कलाई, काहे लसियाइल बानी भोर भइल जाई। लेकिन जौने समत रूबी दुल्हन बन के आए माई के खुशी ना समात हो। कहा था बन के बहुरिया रूबी, कि बन के बहुरिया रूबी, अरे ससुरा में आई जी, ससुरा में आई जी, नेक नेव छावर मिलल मुँह के दिखाई जी, मुँह के
कि बेटा बहुरिया से की खुशी भैली माई जी, खुशी भैली माई जी। नेक नेवछावर मिलल मुँह के दिखाई जी, मुँह के दिखाई। बेटा बहुरिया से की माई भैली माई जी, खुशी भैली माई जी। नेक नेवछावर मिलल मुँह के दिखाई जी, मुँह के दिखाई। हे बाबू, आज रूबी और सत्येंद्र जैन बड़े खुशी खुशी में बाटे, लेकिन वही खुशी के रूबी के जीजा और दीदी के ना बर्दाश्त भइल। रूबी के कान के भरे लगले। हे रूबी, सत्येंद्र 10-10 बजे रात के 11-11 बजे रात के आवत है, लागत कहीं इनकर चक्कर बा। अबे ना 2-4 साल बाद तो के छोड़ दे ही कहीं के ना होगी। वो बड़े आदमी है, एक काम कर देख, तोर जीजा जोन है हमका एक को पल ना छोड़े ले। लेकिन सत्येंद्र जैन तो अपने काम में बिजी था। बाबू जब कान के भरे लागिन तो एक दिन रूबी जो है सत्येंद्र जैन से झगड़ा करती है, झगड़ा करके चली आती है घर को। तो जब चली आए घर के तब ओकर जीजी जीजा और कान भरे लागे। कहत कहन गीत हो, आज कौनो ननद और भौजाई ननदिया कहत करे भौजी काहे आज भड़े रंगना दे है, आज बड़ा उठलाली लगाए है, कोनो बात हो का? कहत है ननदो जानत ना हो, कहत का बा? कहे अरे आज बड़ेरी बोलई कागा हो, अरे कागा हो जना राजा जी आए हैं। लेकिन रूबी के खुशी में देखा कैसे पानी फिरत बा। अरे जी बिगाड़े ई मनवा हो धनवा फसल मनवा। आज ही मान बिगाड़े लागे करन का। अरे रूबी का दोनों जने कान भरई लगले, लेके तलाक 40 लाख रुपया ले। रूबी के देखा वैसा पनवा हो धनवा फसल मनवा। हे बाबू, आज वह रूबी तलाक के लिए फाइल कर देती है और जो है कि तलाक लेने के लिए जाती है और 40 लाख रुपए का मांग होता है। जब सत्येंद्र जैन पूछता है तो कहत का भी एक लाइन बिरहा के शैली से, अरे राम करनवा ना बतावे गोरिया हो करनवा, अरे करनवा ना बतावे गोरिया। हमके तलाक चाही तोड़ई शादी के बंधनवा, यही बंधनवा यही बंधनवा। कि हमके तलाक चाही तोड़ई शादी के बंधनवा, करनवा ना बतावे गोरिया। सत्येंद्र जैन पूछत है एक ही रूबी गलती मेरी बता दो अगर किसी चीज का कमी है तो। लेकिन कोनो बात जज के सामने ना बतौले, 40 लाख रुपए लेकर चली आती है घर। जब घरे अवलेस भइल का गीत बा।
अरे लई के तला का रूपी कन्नौज कैली आई जी कि लई के तला का रूपी कन्नौज कैली आई जी औ धनवा के लोभी जीजा खुश भैली माई जी बीस लाख जीजा ले जमीन के लिखवाले औ 20 लाख दादी माई दोनों खाई गईली अरे रूबी के या भाभी तब दिहाली घर से निकारी जी औ धनवा के लोभी जीजा अरे खुश भैली मोई जी। हे बाबू 20 लाख रुपए लेकर जीजा हे रूबी अब तुहार तो छुट्टी छूटा हो गई तुहार दुआह शादी के करी एक काम करा एक जमीन पटरियाए है 20 लाख रुपया दा तोहरे नाम से लिखा दे और कौनो बढ़िया लड़का देख के तुहार शादी कर दे वहीं में लेकर रहबू खुशी खुशी जीवन बीत जाई। लेकिन वह गद्दार जीजा ले जाकर जमीन अपने नाम लिखवा लेता है और दादी माही बाबू मिलकर 20 लाख रुपए के खा गए। जब रूबी का भाई का शादी होता है जब भौजाई आती है कुछ दिन के बाद धीरे धीरे नोक झोंक होने लगा और रूबी के भैया भाभी घर से निकाल दे। जब निकाल दे रूबी के तो रूबी गईल कहाँ एक लाइन गीत बा अरे आज एक तसिया अरे बिहान दुआ तसिया तेरसिया के ना हो तेरसिया के ना नदी बाटई रे गावनवा तेरसिया के ना मारे भैया बा हे भैया जब भैया और भाभी निकाल दे तो रूबी रोते रोते चलती है। अरे मारल गईली मतिया बिगड़ गई हालतिया विपतिया में ना हो विपतिया में ना सगरौ छाई काली रतिया विपतिया में ना अपन सासुर छोड़कर चलती है गैल कहाँ बा अरे छोड़ नहीं हर रूबी ताबाज जा लगे भाग जाओ दगा बाजा सुना मूर्छित भैली अरे चुटल ना फिर आया
हे भैया वहां से जब जीजा भगा देता है दगाबाज करके कि जब तू अपने पति का नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, कौन सा 20 लाख रुपए, यहाँ से भग जाओ, मुझे कोई पैसा नहीं दी हो। सुन के बाबू मूर्छित हो जाती है, फिर होश आता है, वहां से चली जाती है। जो भाई गए होंगे लखनऊ से जब कानपुर के रास्ते जाने लगेंगे, छिबरा मऊ चौराहा आता है, उसी वस्त्र में जो कपड़ा पहने है रूबी और हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने लगती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के दिन बीतल बा, तो एक दिन वही चौराहा पे भइल का पहापट में बतावल गई। अरे एक दिन सतेंद्र दिल्ली चला तहाड़ी अपने गाड़ी से, अरे एक दिन सतेंद्र दिल्ली चला तहाड़ी अपने गाड़ी से, और छिबरा मऊ पे रूबी मिलल अनाड़ी अपने गाड़ी से। अरे जाम रहा चौराहे ऊपर, अरे गाड़ी रुकल कुछ देर हो, और इतने में 4-5 भिखारी लिहले, अरे गड़िया के घेर हो। हे बाबू जाम लगल था चौराहा पर, और कुछ भिखारी 4-5 गड़िया के घेर के शीशवा के पीटत रहे, और सतेंद्र जैन ड्राइवर कह के शीशा खुलवाता है, और वह भिखरियन के जोन हुए के पैसा देता है। लेकिन उसकी नजर जब साइड शीशा ग्लास पे जाती है, देखत हो एक औरत भीख मांग रही है जो गाड़ी के पास नहीं आई, और ड्राइवर के शीशा खुलवा कर और बुलवाते हैं। जब देखत हैं रूबी के, अरे बाप रे बाप, वो अबाक हो गया फैल का। अरे नजर पड़ल तब देखल काज उतारी अपने गाड़ी से, और अर्धनंग फटल पाटे साड़ी अपने गाड़ी से। हे बाबू अर्धनंग साड़ी फटी हुई है। अरे जिस समय देखता है सतेंद्र, सामने देखकर भी उसको संतोष नहीं होता, और बुलाता है अपने पास, और जो है भैल का आल्हा में प्रमाण मिलल। अरे देख के सतेंद्र के, अरे रूबी के नजरिया भैया, अरे साफ साफ देखा ले पे ना होला बिसवा। रूबी के हलतिया देखी बिहरे लछतिया भैया, खोल के दरवाजा तब बुलाए अपने पास। अरे बैठ गईली गाड़ी में तब रूबी वही छनवा भैया, अरे ये तो नहीं बजूटे तब बाटे रे तू कहाँ। हे बाबू जिस समय रूबी को बुलाकर गाड़ी में बैठा लेते हैं, वहां के दुकानदार घेर लेते हैं कि बड़े आदमी का गाड़ी है, ये भिखारन सुंदर है, ले जाकर कोई गलत काम न करे। गाड़ी को घेर लेते हैं और रूबी को उतारने को कहते हैं, तो रूबी कहती का है, रूबी समझावे हमें बाटे मोर सजनवा भैया, अरे कई के तलाक हम छोड़ली वही बा।
कहती है हमारे पति हैं 4 साल पहले मैं तलाक देकर छोड़ गई थी। हम इनके साथे खुशी से जात थी, तब दुकानदार बाबूजी देने लगे। और जब वहां से चले जाते हैं सत्येंद्र जैन, तो जहां रूबी रहती है वहां लेकर गए और बैठे, बोले ड्राइवर से कपड़ा लेकर आइए। कपड़ा लेकर आते हैं और ड्राइवर देता है कपड़ा और रूबी को पहनती है। और सत्येंद्र वहां से कह के चले जाते हैं, रूबी मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं, वहां से लौटूंगा तो आपके पास आऊंगा, और जो है आज के बाद भीख मत मांगना, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, क्योंकि मेरे शरीर के आधे अंग की मालकिन रह चुकी हो तुम। इतना कह के चले जाते हैं बाबू सत्येंद्र जैन, लेकिन आवे में 2-4-10 दिन लग गए। रूबी सोचलेस कि हम का बहाना करके चले गए, एकरे पास से पैसा खत्म हो गए, फिर जाके वहीं चौराहा पे भीख मांगे लाग। जब भीख मांगे लाग और वहां से दिल्ली से जिस समय सत्येंद्र जैन लौटते हैं उसके पास जाते हैं तो रूबी वहां नहीं मिलती। ड्राइवर से कहकर गाड़ी वहीं चौराहे पे ले जाते हैं तो रूबी फिर भीख मांगती मिलती है। वहां से अपने पास लेकर आए, फिर रूबी का रूम पर जहां रूबी रहती है, और सत्येंद्र जब पूछने लगे तो पूरी बात के बतौले कि हमार जीजा 20 लाख रुपया खा गए और हमार माई बाबू मिलकर 20 लाख रुपए खा गए। भैया भाभी हमें घर से निकाल दी। पूरी बात के जब बतौले सत्येंद्र जैन सुन ले तो वही रूबी के कहा थे, रूबी कहीं फ्लैट ले लो या रूम ले लो, मैं खर्चा वाहन करूंगा लेकिन भीख मत मांगना। इतनी बतिया कह के और बाबूजी उसको 10-20 हजार रुपए देकर वहां सत्येंद्र जैन जाने लगते हैं तो रूबी पैरवा के पकड़ के एक बात कहले से, रूबी यही बतिया कहा था कि एक बार हमरे माता जी से हमके बात कराता। जब यह बतिया के कहले बा सत्येंद्र जैन कहा थे कि माई ना जन ली यह बतिया के हम रूबी तो तलाक दे दे है। हमरे माई आज भी पूछे ली कि रूबी कब लिया के आई बा। अगर हमरे माई सुनी थे उसको अटैक पड़ जाएगी, मर जाएगी। लेकिन पैरवा पकड़ के रूबी का हाथ बात, तब सत्येंद्र जैन लकड़ अरे फुनमा पे सत्येंद्र माई से कहले पतिया, तो जल्दी लेके लावा घरवा जो ही लापतिया। माही से बतौलन, माई ऐसे ऐसे बात हो, रूबी मिलल बा। माई कहले कि गलती इंसान से होती है बेटा, शैतान से नहीं। रूबी के जल्दी लेके आवा, हमार बात मान जा। लेके अलन, अरे 40 लाख रुपया के पूछे ला तिखारी, अरे 20 लाख जीजा 20 लाख खाई महतारी। अरे लुट गईली जिंदगी मोर बनली मटिया, तो जल्दी लेके आवा घरवा जो ही लापतिया। हे बाबू, जिस समय रूबी के सत्येंद्र जैन घर को लेके आते हैं, माँ माला और सिंदूर फिर से मंगाकर और अपने बेटे से कहकर उसको सिंदूर दान करा देती है। और बेटवा से अपने कहा था इनका कि माफ कई द बेटा, सबसे हो जाले गलतिया, और अमन चैन से बितावा दिन रतिया। अरे दयमन चैन से बितावे लगले रतिया, तो जल्दी लेके आवा घरवा जो ही ला रतिया।
हे बाबू, आज रूबी और सत्येंद्र फिर से अमन चैन से रहने लगे। यही से मेरे बिरहा के अंत मिलन। गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका चमन हर्षाए।